बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर एकेडमिक एंड मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम बड़े अहम मौजू पे बात करने वाले हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है वेव फंक्शन की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेव फंक्शन क्या होता है, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन क्या होता है, और वेव फंक्शन जो है उससे कैसे हम इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि वेव फंक्शन होता क्या है। तो जब हम वेव फंक्शन की बात करते हैं तो ये दो लफ्ज़ हैं, वेव और फंक्शनल। बेसिकली जब हम किसी फंक्शन की बात करते हैं तो ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होती है, ये एंटिटी होती है, इसके पास सिस्टम की मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है, और ये उसकी जो फिज़िकल सिचुएशन है सिस्टम की उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। और ये क्वांटिटी जो है ये स्पेस और टाइम के हवाले से वेरी करती है जैसे जैसे सिस्टम में जो है वेरिएशन आती जाती हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे वेव फंक्शन की मैंने बात की है तो वेव बता रही है डिस्टर्बेंस, जिसको मैं क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहूँगा कि टू फाइंड आउट दी एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम या किसी पार्टिकल की विद इन द सिस्टम। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो वेव का पोर्शन हो गया। आगे फंक्शन जो है ये जो पार्टिकल के साथ वेव अटैच होगी उसको फंक्शन करेगा सिस्टम की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो इस तरीके से वेव फंक्शन का एक क्रूड आइडिया मैंने आपके सामने पेश किया है कि वेव की वजह से डिस्टर्बेंस पैदा होगी उसको फंक्शन किया जाएगा उसके साथ वेव फंक्शन अटैच करके, और वेव फंक्शन से फिर वो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। जैसे ही हमारी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल होगी वो जो वेव फंक्शन है वो कोलैप्स हो जाएगा और हमारा रिजल्ट जो हमारे सामने आ जाएगा। इसमें फिर एक और चीज़ जो है कि वो चूँकि हम अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वेव फंक्शन वेल बिहेव्ड होना चाहिए, फिर ही सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वेल बिहेव्ड हमारे सामने आएगी। तो वेल बिहेव्ड से वेव फंक्शन कौन सा होता है? वेव फंक्शन में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं जिसमें से चंद का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जिस वेव फंक्शन में ये खूबियाँ होंगी उसको हम कहते हैं वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, और जिसमें ये नहीं उसको हम कहते हैं नॉन वेल बिहेव्ड फंक्शन। वो खूबियाँ कौन कौन सी हैं? पहली खूबी उसमें यह है कि वो वेव फंक्शन जो है उसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। दूसरी खूबी उसमें ये होती है कि वो सिंगल वैल्यूड होता है। तीसरी खूबी उसमें ये होती है कि वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी होती है और कंटिन्यूस होता है। चौथी खूबी ये होती है कि वो नॉर्मलाइज्ड होता है, इसकी आगे मैं वजाहत करता हूँ अगली स्लाइडों में। और पांचवी खूबी ये होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और छठी खूबी ये होती है कि वो रियल होता है। तो ये सात खूबियाँ बनती हैं, 7 या 8। तो जिस वेव फंक्शन में होंगी वही हमारे काम का है, वही वेल बिहेव्ड है, और वही से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। अब वेव फंक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई? जब हम क्वांटम मैकेनिक्स जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसका स्टार्ट ही करते हैं तो उसमें हम वेव फंक्शन अटैच कर देते हैं, और जब वो इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जब वो हल होती है तो हमें वो वेव फंक्शन के बारे में जो है रिजल्ट देती है, और उस वेव फंक्शन में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये चूँकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें दोनों रिजल्ट आ सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, यानी रियल भी और इमेजिनरी भी। और अभी हमने जो खूबियाँ बयान की हैं हमें इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए। तो इस तरीके से फिर वेव फंक्शन जो है उसको हम उस शक्ल में लेके आते हैं जिसमें वो सारी खूबियाँ भी आ जाएँ और उसका इमेजिनरी या नेगेटिव हिस्सा जो है वो भी कट आउट हो जाए। तो हम आमतौर पर देखते हैं कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में कि अगर हमारे पास कोई इमेजिनरी पार्ट आए तो उसको हम कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि साई हमारा जो है वो a प्लस ओमेगा b है, तो हम इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो होगा a माइनस ओमेगा b। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साई स्टार जो है जिसके मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ उसका जवाब आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है इसमें वो सारी खूबियाँ हैं, नेगेटिव पोर्शन भी शॉर्ट आउट हो गया है और इमेजिनरी पार्ट भी शॉर्ट आउट हो गया है। और ये साई स्टार जो है इसको हम साई की मैग्नीट्यूड जो है उसका स्क्वायर कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसके ग्राफ में मुख्तलिफ किताबों में बनाए हुए हैं, मैं भी आगे इसकी बात करूँगा। और जब हम पूरे स्पेस की बात करते हैं तो हमें इसका इंटीग्रल लेना पड़ता है, और इंटीग्रल में हम वो पूरा वॉल्यूम जो स्पेस का
इसको डी टाउ मैं कहूँगा आगे स्लाइडों में, उससे हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। वन का से जहाँ मुराद है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उस किसी चीज़ की वहाँ पाए जाने की। तो अब चूँकि मैंने काफ़ी सारी बातें कर दी हैं, अब हम आगे जो स्लाइडें जिसकी मैं गुजारता हूँ, या जिस स्लाइड में ज़्यादा गुंजाइश होगी समझाने की वहाँ बात करूँगा, वरना सारी काम की बातें मैंने कर दी हैं। ये वो कोई क्वेश्चन हैं, कुछ कोटेशंस हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स आसानी समझ नहीं आती। ये वो जो भी मैंने इंटरप्रिटेशन की बात की है, तो साई अकेला जो है उसमें इंफॉर्मेशन निकालनी बहुत मुश्किल होती है, तो हम वो साई की जगह साई स्टार इस्तेमाल करते हैं। इसकी मैंने वजाहत कर दी है कि साई स्टार हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या मकसद है। ये इंटरप्रिटेशन जो है इसको हम कहते हैं मैक्स बोर्न इंटरप्रिटेशन। और ये जो अभी मैंने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी वॉल्यूम की, ये इंटीग्रल वाली शक्ल आपके सामने आ रही है, और ये उसकी जो है मॉडिफाइड वर्जन आगे आ गई है। ये सारी बातें जो भी मैंने आपके सामने की हैं ये उसी के कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन क्वांटम मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं। आगे इसमें जो ये स्लाइड जो आपके सामने आ गई है, इसमें श्रोडिंगर जो ब्लैक कैट है, इसमें मेरी अलग वीडियो है, उसको भी इसका अटैच कर लें। इसमें उसने बताया है कि जो ये वेव फंक्शन जो होता है इसमें डबल प्रोबेबिलिटी होती है। कौन कौन सी? ये वेव फंक्शन जो हम आपके सामने आया है, ये अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटम स्टेबल भी हो सकता है, नॉन अनस्टेबल भी हो सकता है। यानी हम कहेंगे कि ये वेव फंक्शन जो है ये इसमें डिकेड के भी चांसेस हैं और नॉट डिकेड के भी चांसेस हैं, यानी सुपरपोजिशन ऑफ टू स्टेट की हम बात करेंगे। और जब हम इसकी ब्लैक कैट की बात करेंगे तो उसमें यही बात हम करेंगे कि वो कैट जो है उसका डेड होने के भी चांसेस हैं, उसके अलाइव होने के भी चांसेस हैं जब तक डब्बा बंद है। और जैसे डब्बा वो खुलेगा उसके बाद हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जो कैट की जो पोजीशन है वो हमारे सामने आ जाएगी। जो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हमारी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन जैसे हम डब्बा बंद करेंगे फिर वही सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स को समझना जो है वो बड़ा मुश्किल है। ये चीज़ें मैंने आपके सामने बता दी हैं। आगे ये एक पैराडॉक्स जिसको हम कहते हैं, ये एक लड़ाई है। 3 बंदे थे वो क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं मानते थे, जिसको जिनकी एब्रीवेशन जो है EPR बनी हुई है। ई से मुराद यहाँ आइंस्टाइन है, पी से मुराद जो है पोडोल्स्की है, और आर से मुराद है रोज़न। वो ये कहते हैं कि किसी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में हमें सारी इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से मिल सकती हैं, इतनी वो मुश्किल वाली कौन सी बात है। और आगे ये मिसाल देते हैं कि 2 फ़र्ज़ करें हमारे पास बॉल हैं, एक ब्लैक बॉल है और एक रेड बॉल है। तो अगर हम ब्लैक बॉल की जो भी हम चीज़ मालूम करेंगे वो दूसरा जो बॉल है ऑटोमेटिकली उसकी एंटी उसकी पोजीशन होगी। हम फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि ब्लैक बॉल जो है इसकी पोजीशन हमने मालूम की है और वो Q1 है, तो इसी तरीके से वो चूँकि दूसरा बॉल जो है वो इसके एंटी है, एक्शन रिएक्शन के हवाले से वो बात करते हैं, तो उसकी पोजीशन जो है वो इसकी अगर Q1 है उसकी पोजीशन -Q1 होगी। उसके बाद वो कहते हैं अगर हम इसका मोमेंटम जो है मालूम कर लेते हैं रियल, तो वो P है, तो दूसरा बॉल जो है उसका मोमेंटम -P होगा। तो वो कहते हैं कि दोनों चीज़ें जो हैं वो एक की हम रियल मालूम करेंगे, दूसरे की भी जो हमें मालूम होंगी वो भी रियल होंगी लेकिन एंटी होंगी। तो ये बात जो है ये इसको पैराडॉक्स का नाम दिया है। तो वो कहते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम कहते हैं कि चीज़ें प्रोबेबल होती हैं या ठीक नहीं एग्जैक्ट नहीं होती, होता है ऐसा, होती हैं। उसका जवाब फिर ये बोहर ने दिया है कि जो आपके सामने आ रहा है। बोहर ने उसको कहा है कि ये पार्टिकल वेव डुअलिटी की वजह से नॉन लोकेलिटी जो है इसको स्पूकी एक्शन कह रहा है एट ए डिस्टेंस। वो ये कहता है कि दोनों जो हैं स्टेट्स जो हैं यानी साई और साई स्टार जो हैं, इसको वो दोनों बॉल की पोजीशन की बात कर रहा है। वो कहता है दोनों की प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री जो हैं वो उससे मुराद ये है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगी। यानी अगर हम एक की बात करेंगे हम, तो दूसरे की जो हम बात करेंगे वो रियल नहीं रहेगी, उसमें कन्फ्यूजन आ जाएगी। दूसरे करेंगे तो पहले की नहीं रहेगी। तो ये वो कहता है कि ये आपकी जो बात है वो सही नहीं है, और ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि वेव फंक्शन की जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो है और जो भी हमने अप्लाई किया है उसमें वेव फंक्शन में यही चीज़ें हैं। उसके बाद वेव फंक्शन क्या होता है, ये अभी जो मैंने बातें की हैं इसकी मैंने बातें कर दी हैं, इसकी वे प्रॉपर्टीज़ की भी मैंने बातें कर दी हैं। वेव फंक्शन जो है वो रियल होता है, और कब वो फंक्शन यूज़फुल होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो साई के अलावा कुछ भी नहीं है, बल्कि साई स्टार जो है जिसको मैक्स पावर इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें इंफॉर्मेशन देता है, और
उस वक्त तक वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोबेबल रहती है, जिस वक्त हम उसको मालूम नहीं कर लेते। लेकिन जैसे ही हम उसको मालूम कर लेते हैं, वो उसकी प्रोबेबिलिस्टिक जो है वो मैक्सिमम में चली जाती है। इस चीज़ें फिर क्वांटम केस में जब तक हम कोई मिसाल ना दें उस वक्त तक बात नहीं बनती। तो यहाँ एक मिसाल हम देते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका मोबाइल जो है वो कहीं गुम हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे मोबाइल को ढूंढने के लिए? साफ ज़ाहिर है, जिस वक्त आप मोबाइल को लेके गए थे, आप जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ वहाँ उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हर जगह पे फिर जब तक मोबाइल हमें मिल नहीं जाता, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व जो हम ड्रा करेंगे। और जैसे ही हमें वो मोबाइल मिल जाता है, जिस जगह से मिल जाता है वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, बाकी जितनी भी जगह थी वहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। और इसको हम कहते हैं कि वेव फंक्शन कोलैप्स कर गया है, यानी जो प्रोबेबिलिटी थी वो एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई है, बाकियों पे वो मिनिमम हो गई है, यानी उसकी भी अहमियत नहीं रही। इसको मैं कोलैप्स कह रहा हूँ। इस पर अलग वीडियो भी आएगी कि वेव फंक्शन कोलैप्स करता है या नहीं करता, असली में करता है या नकली में करता है। लेकिन अभी तक जो मैंने बातें की हैं वो वेव फंक्शन क्या है और उससे हम कैसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैंने बातें की बड़े सादे लफ्ज़ों में की हैं, उसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। इस उम्मीद के साथ आप वीडियो को पहले से भी ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, अपने तलबा तालबात को कोलीग को भी कहेंगे। ये जो सदका जारिया है, आप भी इसमें हिस्सा बढ़ाएंगे। और अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।